की दया और शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो इसमें बोले जैसे पहले अध्याय में सेकंड अध्याय में, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली बातें धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तो यहाँ पर वो मतलब अपने शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और सेकंड बात हमें सीखते हैं पाप का अंगीकार करना। साथ साथ ही वो अपना अंगीकार मतलब परमेश्वर के सामने कर रहा है, अपने आप को परमेश्वर के सामने बता रहा है कि मुझसे जो जो गलती हुई है, जो कोई पाप हुआ है, मतलब खुले दिल से वो अपना पाप अपने परमेश्वर के सामने रख रहा है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 3 तक देख सकते हैं। इसमें कहता है कि 3 में, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। तो जब हम कोई पाप करते हैं या मतलब कुछ भी हमसे गलती से जाने अनजाने में हो भी जाता है, तो हम भली बात की अपने आप को जानते पहचानते कि हाँ हमसे यहाँ पर गलती हुई है। तो वो अपनी गलती को मान रहा है और अपनी दृष्टि में वो जान भी रहा है कि हमसे गलती हुई है। तीसरी बात हम सीखते हैं यहाँ पर नए दिल और पवित्र आत्मा के कामना कर रहे हैं कि मतलब परमेश्वर से हम नया दिल और पवित्र आत्मा मांग रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम 7 से लेकर 12, इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ कि जुफा से मुझे शुद्ध कर तो पवित्र हो जाऊंगा, मतलब मुझे दो और मेरे हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर से मतलब पवित्र आत्मा की मांग रख रहा है और फिर वो कह रहा है कि अगर मतलब मेरे जीवन में सब कुछ पवित्र आत्मा है तो वो सफेद से भी शुद्ध हो जाएगा। सफेद मतलब पूरा सफेद होता है, बिल्कुल कोई उसमें कोई दाग नहीं होता, कोई निष्कलंक नहीं होता, मतलब ऐसा वो पूरा शुद्ध हो जाएगा। फिर चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं टूटा हुआ मन और उसकी गवाही, मतलब एक वो टूटे मन के साथ अपनी गवाही दे रहा है कि 13-19 पढ़ सकते हैं। इसमें फिर इस यहाँ पर भी लिखा है, मैंने ये 16 जो आए थे मुझे थोड़ा टच किया, क्योंकि तुम मुंबई से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता, मुंबई से भी तो प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, परमेश्वर तो टूटे और किसी मन को तुझ नहीं जानता। मतलब परमेश्वर जो है ना मुंबई से प्रसन्न नहीं होता, वो हमारे जो सच्चा हमारा पश्चाताप होता है ना उससे प्रसन्न होता है। उसे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि हम कितने सच्चे उसके सामने हैं, कितना मतलब हमसे सच बोल रहे हैं, कितना मतलब हम उसके प्रति ईमानदार है। ऐसा परमेश्वर को हमारा मन चाहिए, हमारा हृदय चाहिए। हम मतलब परमेश्वर से हमारी कोई डिमांड उनकी हमसे है ही नहीं। तो इससे हम ये सीखते हैं कि मतलब चाहे पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप पाप होता है और पाप की जो सजा है वो मृत्यु है। तो यहाँ पर मतलब कि हम सीख रहे हैं कि पाप जैसे हम कर देते हैं, मतलब मान लो किसी को हमने नॉर्मली कुछ भी मतलब पाप एक चोरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाहे हम चोरी हीरे की कर रहे हैं या हीरे की कर रहे हैं, चोरी तो चोरी होती है ना। तो ऐसे मतलब पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाप पाप होता है। और यहाँ पर सेकंड बात ये हम सीख रहे हैं कि सच्चा पश्चाताप मतलब परमेश्वर से हमें करना चाहिए और परमेश्वर इतना भुलाएगी फिर भी हमें क्षमा कर देता है, चाहे हमने कितनी भी गुनाह गलतियाँ की हो, कितने पाप हमसे हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर मतलब इतने मतलब कोमल हृदय के हैं वो जो हमें हर बार क्षमा कर देते हैं। तो इसी चीज़ों से मैं इतना सीखी, सबको